माँ की चुप्पी का दर्द। रवि शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। उसकी पत्नी नेहा और एक बेटा आर्यन था। गांव में उसकी बूढ़ी माँ शांति देवी अकेली रहती थी। शांति देवी ने बहुत संघर्ष करके रवि को पढ़ाया था। पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने खेतों में काम किया, लोगों के घरों में सिलाई की और हर मुश्किल झेली, लेकिन बेटे की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दी। समय बीता और रवि की नौकरी लग गई, शादी हुई और वह शहर में बस गया। शुरू में वह माँ को अक्सर फ़ोन करता था, लेकिन धीरे धीरे काम की व्यस्तता बढ़ती गई, फ़ोन कम होते गए। एक दिन शांति देवी ने बेटे को फ़ोन किया। बेटा कब आओगे, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। रवि ने जल्दी से जवाब दिया, माँ अभी बहुत काम है, अगले महीने आऊँगा। अगला महीना आया, फिर दूसरा और फिर तीसरा, लेकिन रवि नहीं आया। शांति देवी हर शाम घर के बाहर बैठ जाती, सड़क की ओर देखती और सोचती कि शायद आज बेटा आ जाए। एक दिन पड़ोस की कमला चाची बोली, बहन बेटा बड़ा आदमी बन गया है, अब कहाँ याद रखेगा। शांति देवी मुस्कुराई और बोली, नहीं बहन, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, बस काम में व्यस्त होगा। उधर शहर में रवि अपनी दुनिया में व्यस्त था। नेहा कई बार कहती, एक बार माँ से मिलने चलो, लेकिन रवि हर बार कोई न कोई बहाना बना देता। फिर एक दिन आर्यन स्कूल से आया और बोला, पापा आज टीचर ने कहा कि जो हमें सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसका सम्मान करना चाहिए। रवि मुस्कुरा दिया। आर्यन ने पूछा, पापा दादी हमसे दूर क्यों रहती है। यह सवाल सुनकर रवि कुछ पल के लिए चुप हो गया। उस रात उसे नींद नहीं आई, उसे अपना बचपन याद आने लगा। उसे याद आया जब स्कूल की फीस भरने के लिए माँ ने अपने गहने बेच दिए थे। उसे याद आया जब वह बीमार पड़ा था और माँ पूरी रात उसके सिरहाने बैठी रही थी। उसे याद आया कि कैसे माँ खुद भूखी रहकर उसे खाना खिलाती थी। सुबह होते ही रवि ने गांव जाने का फैसला किया। पूरा परिवार गांव पहुंचा। घर के बाहर वही पुरानी चारपाई थी जिस पर शांति देवी बैठा करती थी। रवि ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला, माँ सामने खड़ी थी। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर शांति देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, आ गए बेटा, बस इतना ही कहा। न कोई शिकायत, न कोई गुस्सा। रवि माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत स्वार्थी हो गया था। शांति देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, माँ अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होती। उस दिन रवि ने महसूस किया कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत माँ बाप का प्यार है। शाम को पूरा परिवार साथ बैठा था। आर्यन दादी की गोदी में खेल रहा था। घर में वर्षों बाद फिर से हंसी गूंज रही थी। अचानक आर्यन बोला, दादी अब आप हमारे साथ शहर चलोगी ना। शांति देवी मुस्कुराई। उन्होंने रवि की ओर देखा। रवि ने कहा, हाँ माँ, अब आप अकेली नहीं रहेंगी। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन रवि ने एक बात सीखी, जिन माता पिता ने हमारी खुशियों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, उन्हें समय देना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। कभी कभी उन्हें पैसों की नहीं, सिर्फ अपने बच्चों के साथ की ज़रूरत होती है। इस कहानी की सीख, माँ बाप का प्यार दुनिया की सबसे अनमोल संपत्ति है। उन्हें समय दें, उनका सम्मान करें और कभी अकेला महसूस न होने दें। दोस्तों, अगर कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो ऐसी और कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।